फलन में कुछ क्वेश्चन और देख लीजिए। 17.1 का क्वेश्चन नंबर है 12। 0 से π/2 √tan थीटा d थीटा। अब देखिए हम वो फार्मूला जानते हैं साइन और कास वाला, इसको साइन और कास में हम चेंज कर दें, यह हो जाएगा 0 से π/2 sin to the power 1/2 थीटा cos 1/2 थीटा d थीटा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 0 से π/2 sin 1/2 थीटा cos -1/2 थीटा d थीटा। फार्मूला हमारा होता है p + 1/2 गामा q + 1/2 अपान 2 गामा p + q + 2/2। मान रखने पर गामा 1/2 + 1/2 गामा -1/2 + 1/2 अपान 2 गामा 1/2 -1/2 + 2/2। ठीक है, इज इक्वल टू देखिए होगा गामा 3/4 गामा 1/2/2 1/4 इज इक्वल टू 2 गामा, ये कट जाएगा 2/2 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू गामा 1/4 गामा 1 - 1/4 अपान 2। हम जानते हैं कि गामा n गामा 1 - n इज इक्वल टू पाई अपान साइन n पाई अपान साइन 1/4 पाई इज इक्वल टू पाई अपान साइन π/4 बराबर होता है 1/√2 इज इक्वल टू पाई अपान √2। यही हमें सिद्ध करना था। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है √tan थीटा, तो हम फार्मूला ये जानते हैं कि 0 to π/2 साइन हो कास हो तो उसको गामा p + 1/2 गामा q + 1/2 अपान 2 गामा p + q + 2/2 के फॉर्म में लिखते हैं। तो tan को साइन और कास में बदलने पर साइन 1/2 थीटा cos to the power 1/2 थीटा d थीटा। cos 1/2 थीटा को हम ऊपर ले जा रहे हैं, देखिए यह ऊपर गया तो 1/2 + 1/2 -1/2 + 1/2 अपान 2 1/2 - 1/2 + 2/2 गामा 3/4 गामा 1/4 अपान 2 गामा 1 इज इक्वल टू 1। 1/4 को पहले लिख दिया, 3/4 को लिखा 1 - 1/4
हम जानते हैं कि गामा गामा 1 माइनस एन इज इक्वल टू पाई अपान साइन एन पाई। ये हो जाएगा पाई अपान 2 साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 अपान अंडर रूट 2। तो पाई अपान 2 इंटू 1 अपान अंडर रूट 2 इज इक्वल टू पाई अपान अंडर रूट 2। दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। यह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13। थर्टीन है 0 से इन्फिनिटी dy 1 अपान 1 प्लस y टू दी 4 अब देखिए इसको मान लिया कि माना y स्क्वायर इज इक्वल टू tan थीटा। माना y स्क्वायर इज इक्वल टू tan थीटा या 2y dy इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू अंडर रूट tan थीटा। y इज इक्वल टू अंडर रूट tan थीटा। तो dy इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा अपान 2 tan थीटा डी थीटा। अब यह मान रखने पर लिमिट भी बदल जाएगी। देखिए y इज इक्वल टू 0 तो tan थीटा इज इक्वल टू, और 0 वैल्यू होती है पाई बाई 2। 0 वैल्यू होती है पाई बाई 2। y इज इक्वल टू इन्फिनिटी tan थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी। थीटा इज इक्वल टू 0। यह रहा है आपका 0 से पाई बाई 2। dy की वैल्यू है आपकी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान 2 tan थीटा। और 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वन अपान 2 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा अंडर रूट tan थीटा। और यह हो जाएगा तुम्हारा 2 0 से पाई बाई 2
tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान cos थीटा। ये हो जाएगा cos थीटा पर 1/2 थीटा अपान साइन थीटा पर 1/2 थीटा डी थीटा। इसको ऊपर ले जाए तो 1/2 0 से π/2 साइन -1/2 थीटा cos 1/2 थीटा डी थीटा। (1/2) गामा -1/2 प्लस 1/2 गामा 1/2 प्लस 1/2 2 गामा -1/2 प्लस 1/2 प्लस 2/2 1/4 गामा 1/4 गामा 3/4 अपान 2 × 1। इसे लिख सकते हैं हम 1/4 गामा 1/4 गामा 1 - 1/4 इज इक्वल टू 1, या 1/4 पाई अपान साइन π/4 इज इक्वल टू 1/4 इंटू पाई अपान अंडर रूट 1/√2, that is equal to π/2√2, π/2√2। क्वेश्चन ये है आपका कि 1 + y⁴। अब इसको हम ट्रिग्नोमेट्री में बदलने के लिए मान लेते हैं कि माना y² इज इक्वल टू tan थीटा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा √tan थीटा। 2y dy इज इक्वल टू sec² थीटा डी थीटा, तो dy हो जाएगा 2/y, y की जगह पर हमने रख दिया tan √थीटा डी थीटा। लिमिट कैसे बदलती है, y बराबर जब 0 होगा तो tan थीटा इज इक्वल टू 0, tan थीटा होता है साइन थीटा अपान cos थीटा, साइन 0 इज इक्वल टू 0/1, दैट इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू इन्फिनिटी, tan थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो हम जानते हैं कि साइन π/2 इज इक्वल टू 1, cos π/2 इज इक्वल टू 0, तो 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यह हो गया 0 से π/2 sec² थीटा डी थीटा 1 + tan² थीटा 2 √tan थीटा। 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा, sec² थीटा से sec² थीटा कट गया, तो √tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा टू द पावर 1/2 अपान cos टू द पावर 1/2 थीटा। cos थीटा 1/2 थीटा ऊपर चला गया, और यह साइन टू द पावर -1/2 थीटा डी थीटा। गामा -1/2 + 1/2 गामा 1/2 + 1/2 अपान 2 गामा -1/2 + 1/2 + 2/2, तो यह हो जाएगा गामा 1 इज इक्वल टू 1। अब हमारा बच गया 1/4, 3/4 को हमने कन्वर्ट कर दिया 1/4, 1 - 1/4। हम जानते हैं कि गामा 1 - n इज इक्वल टू
पाई अपान साइन एन पाई, ये हो जाएगा पाई अपान साइन पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 2। 2 से कट गया तो यह हो जाएगा पाई अपान 2 रूट 2। दिस इज ए कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 13। अब हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14। गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n इज इक्वल टू n गामा n। 14, क्वेश्चन नंबर 14। हम जानते हैं कि 0 से इन्फिनिटी e माइनस एक्स 1 माइनस एक्स टू द पावर n dx। एक्स टू द पावर n माइनस 1, 0 से इन्फिनिटी e माइनस एक्स एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। यह गामा n की वैल्यू होती है। अब यहाँ पर गामा n प्लस 1 है, तो गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e माइनस एक्स एक्स टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 dx। यह हो जाएगा तुम्हारा 0 से इन्फिनिटी e माइनस एक्स एक्स टू द पावर n dx, एक्स टू द पावर n dx। अब देखिए दो फलन हैं, तो प्रथम फलन गुणे द्वितीय का, तो e टू द पावर माइनस एक्स एक्स n प्लस 1 एक्स n e माइनस एक्स अपान माइनस 1 0 से इन्फिनिटी माइनस 0 से इन्फिनिटी फर्स्ट e माइनस एक्स अपान माइनस 1 n एक्स n माइनस 1 dx इज इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर n अपान 1 अपान e टू द पावर x प्लस 0 से इन्फिनिटी n बाहर ले लें, e माइनस एक्स एक्स n माइनस 1 dx। अब देखिए पहले हम सॉल्व कर रहे हैं। x टू द पावर n लिमिट x टू द पावर n अपान e टू द पावर x x टेंस टू 0, x n 1 प्लस x टेंस टू 0 x अपान फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस इन्फिनिटी। x 0 हो जाएगा तो सब 0 हो जाएगा,
इज इक्वल टू का हो जाएगा 0। तब हमारा जो फंक्शन होगा गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस n गामा n, implied that gamma n plus 1 is equal to n gamma। देखिए मेरा जो क्वेश्चन यह है कि 0 गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। 0 गामा n इज इक्वल टू होता है 0 टू इन्फिनिटी माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx। अब n की जगह पर n प्लस 1 रखने पर 1 से 1 कट जाएगा और ये आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी e माइनस x टू द पावर n dx। दो फलनों के गुणनफल का समाकलन बराबर होता है प्रथम फलन गुणे द्वितीय का समाकलन माइनस समाकलन में प्रथम का अवकल गुणांक गुणे द्वितीय का समाकलन का समाकलन। तो माइनस एक्स टू द पावर n e टू द पावर माइनस एक्स अपान माइनस 1 0 से इन्फिनिटी माइनस e माइनस एक्स अपान माइनस 1 इंटू n एक्स n माइनस 1 dx। n को बाहर ले लिए तो 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। अब e टू द पावर माइनस एक्स को नीचे ले जा दिया तो e टू द पावर x इज इक्वल टू होता है 1 प्लस एक्स अपान फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 सो ऑन। अगर x 0 हो जाएगा तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0 0 हो जाएगा, x इन्फिनिटी हो जाएगा तभी इसका मान हो जाएगा 0। और e टू द पावर 0 टू द पावर 0 टू इन्फिनिटी e माइनस x टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू गामा 1। हेंस गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। अब आइए क्वेश्चन देखिए 14 का है थर्ड क्वेश्चन। इसी का है क्वेश्चन नंबर 3। 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई बाई 2 1 अपान साइन थीटा 1 अपान अंडर रूट साइन थीटा डी थीटा। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं गामा 0 से पाई बाई 2 साइन 1 बाई 2 थीटा। कास नहीं है तो कास टू द पावर 0 थीटा डी थीटा प्लस इंटू 0 से पाई बाई 2 साइन माइनस 1 बाई 2 थीटा कास 0 थीटा डी थीटा। अब ये देखिए जो फार्मूला है 0 टू पाई बाई 2 साइन पी थीटा कास क्यू थीटा। तो p प्लस 1 बाई 2 q प्लस 1 बाई 2 2
गामा पी प्लस क्यू प्लस 2/2। उसी पर यह मान रखने पर यह हो जाएगा गामा 1/2 प्लस 1/2, गामा 0 प्लस 1/2 अपान 2 गामा 1/2 प्लस 0 प्लस 2/2 इंटू गामा माइनस 1/2 प्लस 1/2 गामा 0 प्लस 1/2 अपान 2 गामा माइनस 1/2 प्लस 0 प्लस 2/2। अब देखिए मान हम रख रहे हैं, यह हो जाएगा 3/4 गामा 3/4 गामा 1/2 2 गामा 5/4 इंटू गामा 1/4 गामा 1/2 2 गामा 3/4। अब देखिए गामा 3/4 से गामा 3/4 आपका कट जाएगा, ठीक है। और इसे हम लिखेंगे इज इक्वल टू गामा 1/2 को हम लिख सकते हैं √π अपान 2, π/4 को लिखा जा सकता है गामा n+1 इज इक्वल टू n गामा n। तो यह हो जाएगा आपका गामा 1/4 प्लस 1 इंटू √π 2 इज इक्वल टू π/4 इंटू 1/4 गामा 1/4 गामा 1/4 इंटू गामा 1/4। इसे ये कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12। क्वेश्चन आपका यह है कि 0 to π/2 sin थीटा d थीटा इंटू 0 to π/2 1/√sin थीटा d थीटा, 0 to π/2 sin 1/2 थीटा cos to the power 0 थीटा d थीटा, 0 to π/2 sin -1/2 थीटा cos 0 d थीटा। देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए साइन और cos दोनों होना चाहिए। cos नहीं है तो cos to the power 0 थीटा हम लिख सकते हैं। यह हो जाएगा गामा 1/2 प्लस 1/2 0 प्लस 1/2 2 गामा 1/2 प्लस 0 प्लस 2/2 इंटू गामा -1/2 प्लस 1/2 0 प्लस 1/2 2 गामा -1/2 प्लस 0 प्लस 2/2 गामा 3/4 गामा 1/2 2 गामा 5/4 इंटू गामा 1/4 गामा 1/2 2 इंटू गामा 3/4 गामा 3/4 कट गया, √1/2 बराबर हो जाएगा √π इंटू √π हो गया। 5/4 को हमने बदल दिया 1/4 गामा 1/4 से कट गया, तो 4 इंटू 1/4 4 से 4 कट गया। ये क्वेश्चन आ गया है आपका कंप्लीट।
पाई। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जीरो टू पाई बाई टू tan n x dx। जीरो टू पाई बाई फोर टू tan to the power n tan to the power nx dx। इज इक्वल टू 0 से पाई बाई टू साइन एन एक्स अपान डी एक्स। ठीक है, tan होता है साइन अपान कास, इनके पावर भी n हो जाएंगे। 0 से पाई बाई टू साइन एन एक्स कास माइनस एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू गामा n प्लस वन बाई टू गामा माइनस n प्लस वन बाई अपान टू गामा n माइनस n प्लस टू बाई टू इज इक्वल टू गामा n प्लस वन बाई टू गामा वन माइनस n अपान टू टू गामा वन गामा n प्लस वन बाई टू गामा वन माइनस n प्लस वन बाई अपान टू। देखिए टू यहाँ होगा, टू माइनस n माइनस वन, तो टू में से निकल जाएगा वन, तो वन माइनस n बाई टू। और इसको हम जानते हैं कि यह होता है पाई अपान साइन n प्लस वन बाई टू। ठीक है, या इसे कहेंगे पाई अपान टू वन अपान साइन पाई बाई टू प्लस n और n बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू अपान वन कास n पाई बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू सेक n पाई बाई टू, पाई बाई टू sec n pi by 2. Now see my question is this: 0 to pi by 2 10 to the power n x dx.
tan इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान कास थीटा, साइन टू द पावर n x कास टू द पावर n x dx। कास को ऊपर ले गए तो कास टू द पावर माइनस n हो जाएगा। अब गामा n प्लस 1/2 गामा माइनस n प्लस 1/2 2 गामा n माइनस n प्लस 2/2, इन कट गया, 2/2 इज इक्वल टू 1। तो गामा n प्लस 1/2 गामा 1 माइनस n/2 2 गामा 1 गामा n प्लस 1/2 1 माइनस n/2 को लिख सकते हैं 1 माइनस n प्लस 1/2, इसलिए कि हम जानते हैं कि गामा 1 माइनस n इज इक्वल टू पाई अपान साइन n पाई। यहाँ हो गया पाई अपान 2 साइन n प्लस 1/2 पाई, या पाई/2 1 अपान साइन पाई/2 प्लस n पाई/2 इज इक्वल टू पाई/2 अपान 1 कास n पाई/2। कास ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा सेक n पाई/2। दिस इज ऑल। ये देख लीजिए, यह है आपका बीटा गामा फलन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी पर आधारित हम बताएंगे, ठीक है।